हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जान फैन फिक्शन। तो चलिए अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को ये पता चलता है कि सिचेन प्रेग्नेंट है, तो वो शॉक हो जाता है। उसे तो इस बात पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो हीलर की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, आप ये क्या करें? आप जानते भी हैं कि आप यहाँ क्या करें? हीलर डर जाता है और कहता है, महाराज मैं सच कह रहा हूँ, राजकुमार पर प्रेग्नेंट है। वहीं वांग जी तो शॉक था। वहीं विंग जो ये बात सुनकर पूरी तरीके से डर जाता है और शॉक भी हो जाता है। वहीं विंग जो इसे चैन के पास जाना चाहता था कि तभी वांग जी विंग को रोक देता है और कहता है, विंग तुम यही रहो, मैं गगा से बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है, पर महाराज। वांग जी कहता है, विंग मैंने कहा यहीं रहो। विंग कुछ भी नहीं कहता, लेकिन विंग बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो जानता है कि अब क्या होने वाला है। और उसे ये भी पता है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसके गग्गा का है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अंदर जाता है। सिचेन जो धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करते हैं। वांग जी जो अपने ब्रदर की तरफ देखता है। वांग जी बहुत गुस्से में था। तभी सिचेन कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, गगा मुझे एक बात बताइए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सिचेन कहते हैं, पर क्या हुआ है वांग जी? किस बारे में बात कर रहे हो? वांग जी कहता है, गगा आपको पता है कि आप इस तरीके से क्यों गिर गए? तभी सिचेन कहते हैं, कि क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। आपको पता है? वांग जी की बात सुनकर सिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, गगा मुझे बताइए वो कौन है जिसने आपके साथ ऐसा कुछ किया है? मैं जानता हूँ कि किसी ने आपका फ़ायदा उठाया है। मुझे बताइए गगा कि आखिर वो इंसान कौन है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे मार डालूंगा। चैन कहते हैं, वांग जी मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है, गगा मुझे बताइए। चैन जो पूरी तरीके से डर जाते हैं, उनकी बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी अपनी तलवार निकालता है और कहता है, गगा मुझे बताइए आखिर वो है कौन है? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, बताएंगे, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं हीलर से कहकर अभी आपका गर्भपात करवा दूंगा। सिचेन कहते हैं, बिल्कुल नहीं वांग जी, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम मेरे बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। वहीं विंग जो अंदर आता है, जैसे ही वो ये सुनता है, वो कहता है, महाराज। वांग जी कहते हैं, विंग मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर रहो। विंग कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप इस बच्चे के साथ कुछ करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वांग जी कहता है, क्या क्या विंग तुम्हें भी पता है कि आखिर वो पर्सन कौन है? विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग जी कहता है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। चैन, गगा मुझे बताइए कि आखिर वो कौन है? वांग जी की बातों से सिचेन इतना डर जाते हैं। फिंग कहता है, गगा अब टाइम आ गया है, आपको वांग जी को बताना होगा कि वो कौन है। तभी सिचेन कहते हैं, पर फिंग कहता है, गगा जो कुछ होगा, मैं नहीं चाहता कि आप अकेले अकेले इस सजा को भुगतें। गगा इस बात के लिए बराबर की जिम्मेदार है और मैं चाहता हूँ कि अब महाराज को पता चल जाना चाहिए। वैसे भी एक नन्ही सी जान आपके अंदर है और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ भी हो। आप जानती हैं ना, ऐसा कहता है। जिस पर सिचेन विंग की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी कहता है, तुम दोनों मुझे बताओ कि आखिर वो कौन है? सिचेन कहती हैं, वांग जी वो और कोई नहीं, वो जियांग चेंग है, फ्यूमिन का राजकुमार। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है कि क्या कहा गगा आपने? तभी सिचेन कहते हैं, हाँ वांग जी, वो और कोई नहीं बल्कि ह्यूमिन का राजकुमार जियांग चेंग है। मैं और जियांग चेंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वांग जी कहता है, गगा आप बहुत भोले हैं, आप नहीं जानते, वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता बल्कि आपसे वो बदला ले रहा है, क्योंकि मैंने विंग से शादी की, इस बात का बदला। विंग और सिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? तभी वांग जी कहता है, विंग मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारा भाई मेरे भाई से कोई प्यार नहीं करता, वो बस मुझसे बदला लेने के लिए मेरे भाई के साथ उसने ये सब कुछ किया। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, महाराज क्या आप हर इंसान को अपनी जैसा समझते हैं? वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, क्यों? क्या मैंने गलत कहा? क्यों? आप हमेशा ऐसा ही तो करते हैं, जब आपको किसी से बदला लेना होता है तो आप किसी के साथ कुछ भी कर देते हैं।
जिस तरीके से आपने मेरा गुरु तोड़ने के लिए मुझसे शादी की, आपको क्या लगता है हर इंसान आपके जैसा है? रांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। आपने बिना मेरे गगा से पूछे, बिना जाने आपने अपनी राय इस तरीके से कैसे बना ली कि वो सिचेन गगा को धोखा देना चाहते हैं या वो गगा से प्यार नहीं करते? मुझे लगता है महाराज आप प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वांग जी अपनी तलवार टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, चिल्लाइए मत महाराज। वांग जी कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो मैं तुम्हारे यकीन दिला दूंगा कि तुम्हारा भाई सिर्फ मेरे गगा को यूज़ कर रहा है, ऐसा कहता है। जिस विंग कहता है, ठीक है, अगर गगा ने ये साबित कर दिया कि वो सिचेन गगा से बहुत प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे? वांग जी कहता है, तुम देख लेना, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा भाई मेरे भाई को सिर्फ यूज़ कर रहा है या बदला लेना चाहता है तो याद रखना, मैं तुम्हारे भाई का सर कलम कर दूंगा, समझे तुम? ऐसा कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं से चैनचो वांग भींग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, भींग अब क्या होगा? भींग कहता है, आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं। जिस पर विंग जिस पर सिचैन बस कहते हैं। वहीं सिचैन की आंखों में आंसू थे। वहीं हम दूसरी तरफ देते हैं, जियांग चेंग जो अपने कक्ष में था और कुछ कागज जो उसके राज्य से थे उन्हें पढ़ रहा था। तभी हम देखते हैं जल्दी से एक पर्सन अंदर आता है और कहता है, राजकुमार आपको महाराज ने बुलाया है। जियांग चेंग कहता है, क्या हुआ? तभी वो आदमी कहता है, हमें नहीं पता, महाराज बहुत गुस्से में है और उन्होंने अभी आपको बुलाया है। जिस पर जियांग चेंग कहता है, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। जियांग चेंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और सीधा अपने कक्ष से बाहर आता है। वो सीधा जियांग पेमियान के पास जाता है। जियांग पेमियान जैसे ही जियांग चेंग को देखते हैं वो गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, जियांग चेंग तुमने ऐसा क्या किया है? जियांग चेंग कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं पिताजी? पेमियान कहते हैं, जियांग चेंग तुम जानते हो कि महाराज लैनवांग जी ने संदेशा भिजवाया है और कहा है अभी के अभी हम सभी को उनके राज्य चलना होगा। घूसू। जियांग चेंग कहता है, क्या बात है पिताजी? तभी जियांग चेंग की बात सुनकर फेमियान कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा है कि जियांग चेंग को जरूर साथ लाना, और एक बहुत ज़रूरी बात है। जियांग चेंग, क्या तुमने कुछ गलत किया है? जियांग चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं पिताजी, मैंने कुछ भी नहीं किया। वहीं जियांग चेंग कहता है, क्या क्या सिचेन और मेरे रिश्ते के बारे में वांग जी को पता चल गया है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कहता है, पर वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी फेमियान कहते हैं, हम अभी निकलेंगे, ऐसा कहते हैं। मैडम यू जो जियांग चेंग के फेस की तरफ देखती हैं, वो एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। जियांग चेंग तुमने अभी तक हम सबको क्यों नहीं बताया? वहीं हम देखते हैं सभी लोग सीधा गुसू के लिए निकल जाते हैं। वहीं वहीं वांग जी तो बहुत गुस्से में था। वांग जी जो अपने कक्ष में बैठा हुआ था, तभी विंग जो वांग जी के कक्ष में जाता है, वो धीरे से वांग जी के पास जाता है और कहता है, महाराज। वांग जी जो विंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, महाराज मुझे आपसे बात करनी है। वांग जी कहता है, अगर तुम अपने भाई के बारे में बात करने आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग कहता है, मेरे भाई का जुर्म पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ है और आप ये नहीं कह सकते। वांग जी जो बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो इसलिए गुस्से में था कि आखिर उसके भाई की सिचेन की अभी तक शादी नहीं हुई। अगर राज्य में किसी को ये पता चलेगा कि सिचेन शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गए हैं तो लोग उनके बारे में किस तरीके से बातें करेंगे। वांग जी बस इसी बात से परेशान है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई के साथ गलत किया है? विंग कहता है, महाराज गलत तो आपने भी मेरे साथ किया था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं तुमसे शादी कर कर लाया था तुम्हें। वांग जी कहता है, बात सुनकर विंग कहता है, सच में? और आपको पता है आपने मुझसे शादी किस तरीके से की थी? मेरे गगा और मेरे पिताजी को इस तरीके से उस युद्ध में हराकर, जबकि हम अच्छे से जानते हैं आपने उस युद्ध में मेरे पिताजी और मेरे गगा को धोखा दिया था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग वो बात अलग थी, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें शादी करके लाया था। विंग की बात सुनता है और कहता है, तो क्या हुआ? गगा और सिचेन गगा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि उन दोनों ने शादी की है कि नहीं। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है महाराज। भांग जी कहता है, विंग, प्यार से पेट नहीं भरता। भांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो शौक हो जाता है। विंग कहता है, महाराज मैंने ऐसा नहीं कहा कि प्यार से पेट भरता है, लेकिन प्यार प्यार होता है। भांग जी कहता है, तुम जानते हो तुम्हारे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा भाई मेरे भाई को छोड़कर चला जाएगा। और सोचो, जब लोगों को ये पता पड़ेगा कि मेरे काका बिना शादी के प्रेग्नेंट है, तो लोग मेरे भाई के बारे में क्या सोचेंगे। सोचो, अगर तुम्हारे साथ कल ऐसा हो कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दूं, तो लोग तुम्हारे बारे में कैसी बातें करेंगे, जबकि तुम मुझसे शादीशुदा हो। वांग जी बहुत गुस्से में था। वो विंग को देखकर उसे पता भी नहीं चलता कि उसने विंग से क्या कहा है। वहीं विंग जब ये बात सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। वो वांग जी की तरफ आंसू भरी आंखों से देखता है। वहीं वांग जी को याद आता है कि उसने क्या कह दिया। वो विंग से कहता है, विंग मेरा मतलब ये नहीं था। विंग कहता है, महाराज आप जब चाहे मुझे छोड़ सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, उसके बाद यहाँ से चला जाऊं, तो मैं वादा करता हूँ, मैं प्रेग्नेंट होऊंगा तो उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, आप ये मुझे बताना चाहते हैं ना कि लोगों को कैसा लगेगा। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस बहुत गुस्से में हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, आखिर ऐसा गुस्सा कैसा है आपका? क्या आप आपके राज्य के आने वाले वारिस को इस तरीके से छोड़ देंगे क्योंकि आप मेरे गगा के ऊपर गुस्सा हैं? वांग जी कहता है, ऐसी बात नहीं है विंग, बस मैं डरा हुआ हूँ कि अगर किसी को गगा के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। विंग कहता है, और अगर क्या होगा, मेरे गग्गा सिचेन गग्गा से बहुत प्यार करते हो और वो उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे भाई से अपने भाई की शादी नहीं करूँगा। विंग कहता है, मेरे भाई एक बहुत अच्छे राजकुमार हैं, समझिए आप महाराज। वांग जी कहता है, वो तुम्हारा भाई है इसलिए तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता। तुमने कभी अपने भाई को देखा है, उसे कितना गुस्सा आता है। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, और महाराज गुस्सा तो आपको भी बहुत आता है, आप जब गुस्से में होते हैं तो भूल जाते हैं कि आप सामने वाले इंसान से क्या कह रहे हैं। वांग जी कहता है, विंग मैं अभी तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम वापस अपने कक्ष में जाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी तुमसे ऐसा कह दूँ और तुम दुखी हो जाओ, इसलिए जाओ अभी अपने कक्ष में जाकर आराम करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। विंग कुछ भी नहीं कहता और वहीं से वो चुपचाप वांग जी के कक्ष से बाहर चला जाता है। लेकिन विंग को वांग जी की वो बात बहुत बुरी लगती है, वो बहुत दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सिचैन जो अपने रूम में थे, वो अभी भी बहुत रो रहे थे, उनकी आंखों में बहुत आंसू थे। वो जब आप अपने रूम में बैठे होते हैं, उन्हें एक ही डर लग रहा था कि पता नहीं वांग जी कहीं सिचैन के झांग चैंग के साथ कुछ कर ना दे। सिचैन के अपनी टमी पे हाथ रखता है और कहता है, मैं तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे भले ही अपनी जान गंवानी पड़े। मैं तुम्हारे बाबा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारे बाबा को पता चलेगा कि तुम तुम इस दुनिया में आने वाले हो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करेंगे, ऐसा कहता है। और उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, अचानक एक सैनिक वांगची के कक्ष में आता है और कहता है, महाराज, यूंगमिन के महाराज और राजकुमार और महारानी राज्य में आ चुके हैं। वांगजी कहता है, ठीक है, उन्हें जल्दी से उस कक्ष सभा कक्ष में लेकर जाओ। जिस पर सैनिक हम कहता है, वांगजी जल्दी से कक्ष से बाहर निकलता है और सीधा अपने सभा कक्ष में पहुंच जाता है। वहीं हम यांग को देखते हैं, यांग दौड़ता हुआ आता है और कहता है, राजकुमार। भीम कहता है, क्या हुआ यांग, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तभी यांग कहता है, आपको पता है राजकुमार झांगचेंग, महाराज और महारानी गुसू में आ चुके हैं। भीम कहता है कि क्या? भीम कहता है, कहाँ है वो? तो यांग कहता है, वो सभा कक्ष में है। भीम जल्दी से खड़ा होता है और वो सीधा सभा कक्ष की तरफ भागता है। वहीं हम देखते हैं जियांग चेंग, फेमियान और महारानी मैडम यू तीनों सीधा सभा कक्ष के अंदर एंटर करते हैं। ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ, सिर्फ वांग जी था और कुछ सैनिक थे। तभी वांग जी उन सैनिकों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तीनों सैनिक वहाँ, जो भी सैनिक थे, वो जल्दी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फेमियान कहते हैं, महाराज क्या हुआ, आपने हमें क्यों बुलाया, क्या विंग ने कुछ किया है? वांग जी जो गुस्से में जियांग चेंग की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे ओमेगा ने नहीं, बल्कि आपके अल्फा बेटे ने किया है।
फेमियान कहते हैं जियांग चंग ने क्या किया है महाराज। वांग जी गुस्से में जियांग चंग की तरफ देखता है और कहता है जियांग चंग, क्या तुम नहीं बताना चाहोगे अपने पिता को कि तुमने क्या किया है। जियांग चंग जो गहरी सी सांस लेता है और कहता है महाराज आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है। वांग जी कहता है सच में तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने क्या किया है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपने पिता और अपनी माँ को बताना चाहिए कि तुमने क्या किया है हमारे राज्य में। फेमियान और मैडम यू दोनों शॉकिंगली जियांग चंग को देखते हैं। फेमियान कहते हैं जियांग चंग हमें बताओ आखिर महाराज क्यों इतना गुस्सा है और आखिर क्या हुआ है। वहीं हम देखते हैं विंग जो जल्दी से रूम में एंटर करता है। तभी मैडम यू और फेमियान विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो अपनी माँ की तरफ जाता है और कहता है माँ पिताजी। मैडम यू जल्दी से विंग को हक कर लेती हैं और कहती हैं विंग क्या हुआ है। विंग कहता है खा। वांग जी कहता है विंग इधर आओ। विंग कहता है पर वांग जी कहता है मैंने कहा इधर आओ, तुम मेरे उम्मीद खाओ, समझे तुम। विंग जो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वांग जी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वांग जी जो चांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई मेरे गगा के साथ वो सब करने की। ये सब कुछ सुन के जियांग चैंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जियांग चैंग कहता है आप कहना क्या चाहते हैं, चैन को क्या हुआ है। तभी जियांग चैंग की बात सुनकर वांग जी कहता है अभी भी तुम अपने इस गंदे मुंह से मेरे भाई का नाम ले रहे हो। ऐसा कहकर वो जाता है और जियांग चैंग की गर्दन पकड़ लेता है। वहीं जियांग फेमियान और मैडम यू तो पूरी तरीके से शॉक थे। वहीं विंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है महाराज महाराज छोड़ दीजिए मेरे भाई को। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या तुम सिर्फ अपने भाई की परवाह करते हो। विंग कहता है महाराज पहले पूरी बात तो जान लीजिए, आप बिना किसी वजह के इस तरीके से मेरे भाई के साथ नहीं कर सकते। विंग की बात सुनकर वांग जी को गुस्सा आता है। विंग बहुत मुश्किल से वांग जी के जियांग चैंग को छुड़ाता है। तभी वांग जी कहता है पता है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जियांग चैंग कहता है पर मुझे बताइए आखिर सिचेन को क्या हुआ है, क्या सिचेन ठीक है। विंग तुम बताओ कि सिचेन को क्या हुआ है। विंग कहता है गगा सिचेन गगा प्रेग्नेंट है। जियांग चैंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है कि क्या कहा तुमने। फिंग कहता है हाँ गगा जियांग चैंग गगा प्रेग्नेंट है आपके बच्चे से। फेमियान तो शॉक हो जाते हैं। वहीं मैडम यू जो थोड़ी परेशान तो थी लेकिन उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो हमेशा से ही सिचैन को बहुत पसंद करती हैं। वो हमेशा चाहती थी कि सिचैन और जियांग चैंग की शादी हो, पर वो कभी ये बात वांग जी की वजह से उसके सामने नहीं कहला पाई। लेकिन वो जियांग चैंग और सिचैन के रिश्ते के बारे में भी जानती हैं क्योंकि उन्होंने यूमिन में पहले ही सिचैन और जियांग चैंग को एक दूसरे को किस करते हुए देख लिया था। पर उन्होंने इस बात का जिक्र कभी भी जियांग चैंग के साथ नहीं किया क्योंकि वो तो बस इंतजार कर रही थी कि जियांग चैंग कब अपने मुंह से खुद बताए कि वो सिचैन से प्यार करता है। जियांग चैंग जैसे ही ये सुनता है वो खुश हो जाता है और कहता है मैं सिचैन से मिलना चाहता हूँ, सिचैन प्रेग्नेंट है। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे भाई से बिल्कुल नहीं मिलोगे। वांग जी की बात सुनकर जियांग चैंग कहता है मुझे कोई ताकत मेरे ओमेगा और मेरे बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकती। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ तुम सिर्फ ये ड्रामा कर रहे हो ताकि तुम मेरे भाई से और मुझसे बदला ले सको। जियांग चैंग कहता है कि क्या, बिल्कुल नहीं, मैं सिचैन से प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है सच में तुम मेरे भाई से प्यार करते हो। जियांग चैंग कहता है बिल्कुल, मैं सिचैन से बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, अगर तुम सच में मेरे भाई से प्यार करते हो तो साबित करो। फेमियान और मैडम यू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मैडम यू कहती है महाराज आप ये क्या कह रहे हैं। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल महारानी, मैं सच कह रहा हूँ, अगर सच में आपका बेटा मेरे भाई से प्यार करता है तो उसे ये साबित करना होगा कि वो सच में मेरे भाई चैन गगा से प्यार करता है क्योंकि मैं इसी बिना किसी वजह कि ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि आपका बेटा मेरे भाई से प्यार करता है। वहीं भीम कहता है महाराज मेरे गगा सिचैन गगा से बहुत प्यार करते हैं और वो सिचैन गगा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी वांगजी कहता है ठीक है, तो अपने भाई से कहो कि मैं जो कहने वाला हूँ उसे वो करना होगा। जियांग चैंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या चाहते हैं आप, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि तुम्हें यहाँ क्या करना होगा।
तुम्हारे पास 1 मंथ है। इस 1 महीने में तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम सिचैन से बहुत प्यार करते हो, समझे तुम? अगर मुझे यकीन हो जाता है कि तुम सच में सिचैन के लिए काबिल हो, तो मैं तुम्हारी शादी अपने गगा से कर दूंगा। लेकिन अगर तुम एक भी परीक्षा में फेल होते हो, तो मैं वादा करता हूँ मैं अपने भाई को कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। जियांग चेंग जो गुस्से में आता है और अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, सच में तुम बहुत क्रूर हो। और ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं खुद को साबित करूं कि मैं सिचेन से कितना प्यार करता हूं, तो मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं सिचेन गंगा से बहुत प्यार करता हूं। ऐसा कहता है, जिस पर भांगजी कहता है, ठीक है तो साबित करो। तभी वो मैडम यू और फेमियान की तरफ मुड़ता है और कहता है, आप दोनों वापस यूंग में जा सकते हैं, लेकिन जियांग चेंग 1 महीने तक यहीं रहेगा और खुद को साबित करेगा। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। वांगजी कहता है, विंग, क्या तुम नहीं चाहते कि सिचेन गग्गा एक ऐसे इंसान के साथ रहें जो उनसे सच में प्यार करता हो? विंग कहता है, पर मैं जानता हूँ मेरे गग्गा सिचेन गग्गा से बहुत प्यार करते हैं। वहीं हम सिचेन को देखते हैं। सिचेन को एक दासी जाकर बताती है कि जियांग चेंग और महारानी मैडम यू और फेमियन घूसू में आए हैं। सिचेन तो कुछ नहीं सोचते, वो सीधा अपनी कक्ष से निकलते हैं और दौड़ते हुए उस सभा कक्ष में आ जाते हैं। वहीं जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वो वांग जी की सारी बातें सुन लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उनके ऊपर क्या हो गया है। वो तो बस वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं, आखिर वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है जियांग चेंग के साथ? वहीं विंग कहता है, महाराज, आप अच्छे से जानते हैं आप बहुत क्रूर हो रहे हैं मेरे भाई के साथ। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और विंग के करीब आता है। वो विंग के फेस को पकड़ता है और सबके सामने विंग के लिप्स पर एक किस करता है। विंग तो शॉक हो जाता है, वहीं मैडम यू, जियांग फेमियान और जियांग चेंग भी। तभी वांगजी कहता है, मेरे ओमेगा हो तुम, तुम्हें पता है, और मेरे ओमेगा को हमेशा अपने अल्फा का साथ देना चाहिए। और तुम तो अच्छे से जानते हो कि मैं कितना क्रूर हूँ बाओबे, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। तुम्ही ने तो मुझे नाम दिया है क्रूर राजकुमार, क्रूर महाराज, और फिर तुम ऐसे कह रही हो। अभी तो तुमने अब मेरी क्रूरता देखी नहीं है। तुम देखना तुम्हारे भाई के साथ मैं क्या करता हूँ। चियांग चेंग कहता है, मैं डरता नहीं हूँ लैनवांग जी तुमसे। अगर तुम चाहते हो कि मैं खुद को साबित करूं कि मैं सिचेन से कितना प्यार करता हूँ, तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हर हर परीक्षा को पास करने के लिए तैयार हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है तो आज से ही तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाएगी। लेकिन तभी वांग जी जो जियांगचेंग की तरफ देखता है, तभी जियांगचेंग कहता है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार सिचेन से मिलना चाहता हूँ, मैं सिचेन को देखना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। विंग कहता है, बिल्कुल, गगा को हक है उनकी ओमेगा से और उनके अपने बच्चे से मिलने का। वांग जी कहता है, अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया है विंग। विंग कहता है, भले ही, पर उनका ओमेगा प्रेग्नेंट है और उनका हक बनता है कि वो अपने एक बार ओमेगा को देखें। वहीं से चैन जो धीरे से खड़े होते हैं और कहते हैं, जियांग चेंग। जियांग चेंग जैसे ही सिचेन को देखता है, वो अचानक जोर से दौड़ता है और सीधा सिचेन को हक कर लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? सिचेन कहता है, जियांग चेंग, हमारा बच्चा। ऐसा कहता है। जियांग चेंग एक स्माइल करता है और वो जल्दी से सिचेन के लिप्स पे किस करता है। जियांग चेंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ सिचेन, हमारा बच्चा आने वाला है। सिचेन कहते हैं, पर 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 हम जी। झांगझेंग कहता है, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम्हारा भाई चाहता है कि मैं उसे ये साबित करूँ कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर वो मुझसे अपनी जान देने को कहेगा तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। झांगझेंग की बात सुनकर जैन कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं अपने भाई से बात करूँगा। तभी ध्यानचंद कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा भाई अभी इन चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहता। और सिचैन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर सिर्फ यही तरीका है कि तुम्हारे भाई को ये साबित कर सकूं, तो मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तभी वांग जी जो जियांग चेंग और सिचैन के बीच में आ जाता है और कहता है, बस अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब तुम 1 महीने तक घूसू में रहोगे, लेकिन मेरे भाई को नहीं देखोगे, ना ही तुम मेरे भाई के करीब जाओगे, ना ही तुम मेरे भाई से मिलने की कोशिश करोगे। अगर तुमने ये किया तो याद रखना
तुम कभी भी मेरे भाई को नहीं पा पाओगे, समझे तुम? जियांग चेंग कहता है, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते वांग जी? मेरा ओमेगा प्रेग्नेंट है और मैं अपनी ओमेगा के पास रहना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, बस 1 महीने की बात है। विंग कहता है, महाराज पर ये गलत है। आप अच्छे से जानते हैं, जब एक ओमेगा गर्भवती होता है तो उसे सबसे ज़्यादा अपने अल्फा की ज़रूरत होती है। वांग जी कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे भाई को किसी की ज़रूरत है। सिचेन कहते हैं, वांग जी गुस्से में सिचेन की तरफ दिखता है और कहता है, मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ आना, मैंने आपसे कहा था ना कि अपने कक्ष में रहिए। तभी वो 10 सैनिकों को बुलाता है और कहता है, राजकुमार को अपने कक्ष में ले जाइए और राजकुमार को 1 महीने तक कक्ष से बाहर नहीं निकलने देना। और याद रखना, उनके कक्ष के सामने कड़ा पेड़ा होना चाहिए, कोई भी अंदर आ नहीं सके और ना ही कोई उससे बाहर जा सके। भीम कहता है, ये गलत है। चैन कहते हैं, पर वांग जी कहता है, जो मैंने कह दिया बस वही होगा। ऐसा कहते हैं। दोनों सैनिक से चैन को पकड़ कर ले जाने लगते हैं। तभी चांग चैंग गुस्से में दोनों सैनिकों को देखता है और कहता है, खबरदार जो मेरे ओमेगा को टच किया। दोनों सैनिक डर जाते हैं। तभी चांग चैंग से चैन के पास आता है और उनके फोrehead पे किस करता है और कहता है, जाओ तुम कक्ष में आराम करो, 1 महीने की बात है। मैं 1 महीने बाद तुमसे वादा करता हूँ, मैं यहीं गोसू में तुमसे शादी कर कर तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। ऐसा कहता है। जिस पर सिचेन कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? चांगचेंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ सिचेन। सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मुझे किसी सैनिक की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप अपने कक्ष में जा सकता हूँ। ऐसा कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जो वांग जी को गुस्से में देखता है, वहीं मैडम यू और फेमियान, जो उन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था जो कुछ हो रहा है। फेमियान कहती हैं, जियांगचेंग ये सब क्या है? जियांगचेंग कहता है, पिताजी ये सच है, मैं राजकुमार सिचेन से बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब राजकुमार सिचेन मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हैं। फेमियान कहती हैं, जियांगचेंग जियांगचेंग कह रहा है, पिताजी मैं उनसे सच में प्यार करता हूँ और मैं सिचेन से ही शादी करूँगा। मैडम यू कहती हैं, मुझे तुम पर फक्र है जियांगचेंग, कोई भी परीक्षा हो उसे पास करो और मैं चाहती हूँ कि तुम सिचेन को शादी कर कर ह्यूमिन में लेकर आओ। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी। जिस पर विंग और झांगचेंग एक स्माइल करते हैं। झांगचेंग कहता है, माँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सिचेन को शादी कर कर ह्यूमिन लेकर आऊँगा। तभी मैडम यू वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, याद रखिए महाराज, आपने वादा किया है, अगर मेरा बेटा आपकी सभी शर्तों पर खरा उतरता है तो आपको अपने भाई की शादी मेरे बेटे से करनी होगी। वांग जी कहता है, मैं वादा करता हूँ। लेकिन वांग जी एक स्मक करता है और कहता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। मैं वो सब कुछ कराऊंगा जिससे तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ऐसा कहता है। वहीं विंग को देखते हैं। विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, वो कहता है, क्या हुआ बावे? विंग जो गुस्से में देखता है और कहता है, माँ आप और पिताजी अच्छे से जाइए, ठीक है? जिस पर मैडम यू और फेमियान कहते हैं। मैडम यू जियांगचेंग और विंग को हक करती हैं और फाइनली दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, क्या हुआ बावे, क्या तुम मुझसे नाराज हो? विंग कहता है, छोड़िए महाराज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वांग जी कहता है, तो मेरा वाइल्ड ओमेगा बहुत गुस्सा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मनाना जानता हूँ। ऐसा कहता है। तभी वो चैन की तरफ देखता है और विंग की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं वो जियांग चेंग से कहता है, जियांग चेंग तुम्हारा आज का टास्क है। वांग जी कहता है, जियांग चेंग तुम हमारे अस्तबल में जाओगे और हमारे जितने भी घोड़े हैं उन्हें अच्छे से क्लीन करोगे, उनकी आज से सारी देखभाल तुम करोगे और सारा अस्तबल जितना भी गंदा है उसे तुम साफ करोगे। विंग कहता है, क्या? जियांग चेंग की भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भांग जी कहता है, बिल्कुल बेबी, ऐसा ही होगा। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आप मेरे भाई से क्या करा रहे हैं? भांग जी कहता है, वो मेरे भाई से प्यार करता है और अगर वो सच में प्यार करता है तो वो ये करेगा। जियांग चेंग कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम जो चाहते हो मैं वही करूँगा। ऐसा कहता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग वांग जी को पुश करता है और कहता है, आप सच में बहुत हार्टलेस हैं, आपको पता है? ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है।
वांग जी जो विंग को बस देखता रह जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।